हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चक्रवात के बारे में जानेंगे। अभी पुरी में और पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात अंडमान से उठा है वो आज रात 2 बजे पहुंचेगा। तो चक्रवात के बारे में जानते हैं। चक्रवात पृथ्वी के विनाशकारी मौसमी घटनाओं में से एक है। यह तटीय क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है वहीं आर्थिक नुकसान और जान माल की भी हानि करता है। तापमान, इसके लिए हमको चक्रवात के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए और नमी होना चाहिए और कोरियोलिस बल। तो जो चक्रवात होता है वो 2 प्रकार का होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि तीव्र होता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में जानते हैं। यह गर्म और नम हवा होना चाहिए, ये उसकी अनुकूल कंडीशन है। व्यापक समुद्री सतह होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये समुद्री सतह से स्थल में टकराती है वैसे ही इसकी रफ्तार कम होती जाती है और कुछ घंटों के बाद ये रुक जाती है पूरी तरह से। और कोरियोलिस बल की उपस्थिति इसके लिए अनिवार्य है, तभी चक्रवात का निर्माण होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की लंबवत स्थिति होती है, इसलिए वहाँ पर चक्रवात तीव्र आते हैं। और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस बल नहीं लगता। और चक्रवात में होता क्या है, जो सेंटर होता है जहाँ पे तापमान अधिक होती है 27 डिग्री से, वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है और वहाँ पे दाब प्रेशर कम होता है, जिससे वहाँ पर की हवा, नम हवा ऊपर उठती है और उस जगह को भरने के लिए अगल बगल की जो जहाँ पे तापमान कम होता है और प्रेशर अधिक होता है वो हवा वहाँ पर भरने के लिए आती है और इसी तरह से वो रोटेट करने लगते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मुड़ती है। तो जैसे ही ये रोटेट होते ही रहते हैं, मतलब गर्म हवा ऊपर उठती है जो कम प्रेशर की होती है और ठंडी हवा अधिक प्रेशर वाली वो यहाँ वहाँ पर को भरने के लिए आती है उस खाली जगह को। इस प्रकार से उसका रोटेशन कंटिन्यू चलते रहता है, जिसको चक्रवात कहते हैं। चक्र मीन्स चक्र समझते हैं। चक्र मीन्स गोल गोल चक्र के आकार का, और वात मीन्स वायु, तो इसलिए इसको चक्रवात कहा जाता है। और जानते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को तो दाईं ओर मीन्स की एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ने के लिए ये जिम्मेदार है। और इसमें चक्रवात दाना का उद्भव जानते हैं। ये चक्रवात अंडमान सागर से उत्पन्न हो रही है। 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी से होते हुए 24 तारीख को यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तटों में पहुंचेगा। संभावित पुरी इसका स्थल है जो टकराव का, वो पुरी है। और चक्रवात का जो नामकरण दाना है, दाना का मीनिंग क्या होता है, उदारता। और इस चक्रवात का नामकरण किया है कतर ने। और दाना चक्रवात का रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान लगाया गया है। हम जानते हैं चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र RSMCS 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, इनके द्वारा ही नामकरण होता है। इसमें IMD जो भारत का है उत्तरी हिंद महासागर के लिए जिम्मेदार है उनका नामकरण करने के लिए। और नामकरण की प्रक्रिया 2000 में शुरू हुई है। इसमें WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ESCAP एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत हिंद महासागर क्षेत्र 2004 में निर्धारित नामकरण शुरू हुआ। और क्षेत्र में मौजूद सभी देश इसमें नामों की सूची देते हैं। इसमें पहले था बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित नाम दिए जाते थे। लेकिन 2018 में 5 देश इसमें और सम्मिलित हुए। ईरान, कतर, सऊदी अरब अमीरात और
यमन को शामिल किया गया। लेकिन इसमें प्रस्तावित नाम में से 4 बातों को ध्यान में रखना है। एक धार्मिक, जो भी धार्मिक विश्वासों को आहत न हो, राजनीति और राजनीतिक हस्तियों पर कोई नामकरण ऐसा न किया जाए, संस्कृति और लिंग इन 4 चीज़ को ध्यान में रखते हुए नामकरण करना है। और इसमें अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की होनी चाहिए कोई भी चक्रवात का नाम दिया जाए तो। और सभी चक्रवात का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि 60-70 चक्रवात पर ईयर आते हैं। इसमें जिस चक्रवात का स्पीड 34 नॉटिकल माइल से ज़्यादा होगी उसी चक्रवात का नामकरण किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट देखने के थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट में करें कि कौन सा देश दाना चक्रवात का नामकरण किया है। भारत, सऊदी अरब, म्यांमार, कतर। थैंक यू सो मच।